हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी यूपी से पैरामेडिकल करने का सोचा था और CEHET का एडमिशन फॉर्म भरा था और आपको अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, तो ऐसे में बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। क्या इसका राउंड होगा, होगा तो कब होगा, ठीक है, नहीं होगा तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए, एंड अगर होने के चांसेस हैं तो क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं कि नहीं है, हम वेट करें कि ना करें। इस प्रकार के तमाम डाउट्स हैं बच्चों के मन में। अगर आप चैनल पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं नर्सिंग, पैरामेडिकल, जेएनएम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी लेकर के आता रहता हूँ। चलिए वन बाय वन करके हम बात करेंगे कि अगर इस राउंड होगा भी तो किस किस को कॉलेज मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। इन सभी चीजों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, वन बाय वन करके हर एक चीज के बारे में डिटेल करेंगे। ठीक, अब सबसे बड़ा बच्चों के मन में डाउट यही है कि भाई इसका राउंड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये चीज ही अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है कि इसका राउंड इस बार कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। तो अगर इस टॉपिक को क्लियर करना मैं चाहूँ कि भाई होगा कि नहीं होगा, तो बहुत ही आई एम टू बी ऑनेस्ट एंड क्लियर कि हाँ भाई आपका स्टे राउंड जो है वो होगा। क्या होगा? यस, आपका जो स्टे राउंड है वो होगा। कब से होगा, कब डेट आएगी, कब उसका सीट मैट्रिक्स जारी होगा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो चलिए उसके बारे में भी मैं आपको वन बाय वन करके बता देते हैं। और यह भी बात करेंगे किन किन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा रहेंगे, किन को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, इन सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कब से होगा, क्योंकि कब से होगा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितना ज्यादा जरूरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना था और फॉर्म भरना जरूरी है, ये जानना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है कि इस राउंड कब से होगा। क्योंकि जब तक आपको ये चीज पता नहीं होगी कि कब से होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। और बहुत बार ऐसा होता है काउंसलिंग स्टार्ट होती है और बच्चे को डेट नहीं पता चलती है और वो फॉर्म नहीं फिल कर पाते, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत क्लियर लिखा गया, पुरानी ही नोटिफिकेशन है मॉप अप राउंड की। यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि CAHET यूजी एंड पीजी मॉप अप राउंड की समय सारणी शेड्यूल में संशोधन किया गया है। नया संशोधित शेड्यूल नीचे दिया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 शायद 6 बजे तक रहेगी। और यहाँ पे सीट आवंटन का परिणाम 12 अगस्त तक था। आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग व प्रवेश की प्रक्रिया 12 अगस्त से 18 अगस्त के शायद 6 बजे तक की जाएगी। यानी कि जो रिपोर्टिंग की प्रोसेस है आज शाम को 6 बजे तक चलने वाली है। आज 18 तारीख है मैं बता दूं। और आज कब, आज तक चलेगी, ठीक है, आज चलेगी। और उसके बाद कल है 19, फिर है 20, ठीक है, फिर है 21। तो मेरा जो एक मानना है कि आपके इस राउंड का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, तो प्रोबेबली मुझे लगता है 20 या 21 को आएगा। हो सकता है 19 को भी आ जाए, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस हैं 20 अगस्त या 21 अगस्त को आपका जो काउंसलिंग का बुलेट शेड्यूल है, जिसमें ये बताया जाएगा किस डेट से लेकर के किस डेट तक आपका स्टे राउंड होगा, उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। और एक बात मैं और बता दूं, जैसे अगर आप ये सीट मैट्रिक्स पर जाओगे ना, ये सीट मैट्रिक्स आपकी किसकी है? कॉमन अलाइड एंड हेल्थ केयर बैचलर्स कोर्सेज का पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स फॉर काउंसलिंग मॉप अप राउंड की, ये मॉप अप राउंड की थी। अगर हम बात करें कि कोई ऐसा आपके पास एविडेंस है कि भाई होगा, तो आपको पता ही होगा, थोड़ा सा मैं टेक्निकल ही ज्यादा एक्सप्लोर्ड हूं एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है कॉमन अलाइड हेल्थ केयर एंट्रेंस टेस्ट 2026, कॉमन अलाइड हेल्थ केयर बैचलर्स कोर्सेज, सीट मैट्रिक्स फॉर काउंसलिंग स्टे राउंड। ठीक है, और ये एबीवीएमयू की ही ऑफिशियल वेबसाइट है। आप देख सकते हो यहाँ पे काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शो करने लगेगा आपका सीट मैट्रिक्स। और जैसे ही होगा इसकी जानकारी हमारे चैनल पर विधिवत रूप से दी जाएगी, जैसे हर बार आपको हमने दिया है फर्स्ट राउंड में, मॉप अप राउंड में, एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सब इस बार भी देंगे। कैसे होगा, क्या होगा, थोड़े से इसमें रूल्स चेंज होंगे, उनको भी मैं बताऊंगा। रूल्स जब नए आएंगे हो सकता है रूल में चेंजेस हो, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। और जब भी नया रूल्स आएंगे या पुराने भी रूल्स रहेंगे, जब भी नोटिफिकेशन आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। चलो अब इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं आपको या फिर नहीं है, और अगर है तो कितने परसेंटेज वालों के हैं, या फिर सिर्फ प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। देखो बहुत क्लियर अगर बात करूँ ना गवर्नमेंट कॉलेज की, किसकी, एक हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज की और एक हम बात करेंगे यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की। तो देखो बहुत क्लियर मैं बता दूं, यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी रैंक के ऊपर।
क्या है, क्या कहते हो, रैंक के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि इस राउंड में किसी को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, अभी भी ऐसा होगा, कम से कम 7 से 8 सीटें गवर्नमेंट की खाली होंगी। क्यों होंगी मैं बता दूं, क्योंकि मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पैरामेडिकल का 7 से 8 सीटें खाली हैं, पैरामेडिकल उन्होंने एम्स का भी भरा होता है, पैरामेडिकल उन्होंने CHET का भरा हुआ था, उन्हें अगर पैरामेडिकल एम्स में मिला तो वो पैरामेडिकल को ऑप्ट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो लगभग 7 से 8 सीटें यहाँ पर वैकेंट रह जाती हैं, ठीक है, कहाँ पर, स्टे राउंड में। इवन आप मानोगे नहीं कि यहाँ पर स्पेशल स्टे राउंड भी होता है। क्या होता है, स्पेशल स्टे राउंड भी होता है, जिसमें क्या होता है स्पेशल स्टे राउंड में, उसमें भी एक आध सीट खाली रह जाती है। तो मान के चलो कि अगर रैंक आपकी ना बहुत ज्यादा अच्छी है, क्या है, बहुत ज्यादा अच्छी है, तब जाकर के आपको इसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब जैसे मान लो कि एक बच्चा था जिसकी रैंक थी 300 थी, या किसी की 250 थी, ठीक है, तो कम रैंक थी, अच्छी अच्छी बात थी, और उसने एम्स पैरामेडिकल का भी एग्जाम दिया था, और हुआ क्या, उसका एम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, जिनका हो गया तो चले गए, लेकिन जिनका नहीं हुआ और उसकी CHET में रैंक अच्छी थी, तो क्या करेगा, वो अब आकर के अपनी सीट को ले लेगा। भले आप, अगर आपके 300 रैंक है और एक बच्चा है जिसका 250 रैंक है, तो 250 वाला आकर के सीट ले जाएगा, और ये ओपन होगा, ठीक है, ओपन राउंड होगा ये। तो ये है कि बहुत कम चांसेस होंगे आपको यहाँ पर सीट्स मिलने के, लेकिन अगर जितनी कम रैंक होगी आपकी, कम रैंक, ठीक है, रैंक, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज ऑक्यूपाई कर पाओ। और एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी रैंक कितनी है, पूछना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आपके हर एक कमेंट के पर इस वीडियो पे, कि आपके रैंक पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है कि नहीं। अब प्राइवेट कॉलेज की बात करूं, तो प्राइवेट कॉलेज का ही तो लोचा है, प्राइवेट कॉलेजेस का ही चोचला है, जिसकी वजह से ये एडमिशन फॉर्म मेरिट बेसिस किया गया। पिछले साल की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर लगभग 1000 सीटें, मिनिमम 1000 सीट यहाँ पर खाली रह गई थी, खाली रह गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम को कैंसिल 2026 में कराया। तो देखो, ऐसा नहीं है प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको, ऑल स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज जो है वो मिल जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपको प्रेफर्ड कोर्स चाहिए हो उसमें ना मिले, बट मैक्सिमम चांसेस है कि भाई हर कोर्स में मिल जाएगा, क्योंकि जब उनको उनकी सीट्स फिल नहीं करती ना, शुरुआत में उनके भाव बड़े होते हैं, क्योंकि उनके पास सीट्स ज्यादा होती हैं। तो जब लास्ट मोमेंट में आते आते सीट्स नहीं बचती है ना, तो उनके भाव जो है ना खत्म हो जाते हैं, फिर लुट जाते हैं वो। तो BPT हो चाहे आपका, या फिर आप क्या कहते हो, ऑप्टोमेट्री करना चाहते हो, ऑप्टो करना चाहते हो, या फिर आप BMLS करना चाहते हैं, जो भी कोर्स करना चाहोगे ना, आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, आप ऐसे ही कॉलेजेस को चूज करना जिनकी फीस कम हो, जो अच्छी बेहतर लोकेशन पर हो, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर इस राउंड में पार्टिसिपेट करने पर यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज भी अगर मिलता है, आप अच्छी जगह से करो और अच्छे कोर्स को करो, क्योंकि जब आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर ही रहे हो अपनी एजुकेशन के नाम पर, तो भाई उसमें आपको अच्छी सुविधाएं, अच्छी चीजें मिलनी आपका हक बनता है, एक आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग, कि आपको अच्छी सुविधाएं, अच्छी पढ़ाई मिले। तो आज के लिए इतना ही था। जब भी नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। चैनल पे अगर आप नए थे तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया है तो फटाक से अभी कर लो, ताकि फ्यूचर में एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।